हेलो बच्चों, नमस्कार। आज आया है सीए इंटरमीडिएट सितंबर 25 का रिजल्ट, जहां पर में हम देखते हैं कि ग्रुप वन का 9%, ग्रुप टू का 27% और बोथ ग्रुप्स का 10% रिजल्ट आया। तो बच्चे ये क्लियर करे हैं, बट ऑन दी अदर साइड बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इस अटेम्प्ट के अंदर में क्लियर नहीं कर पाए, और जो उन्होंने सोचा भी था ना वैसे रिजल्ट उनके नहीं आए। तो उसी को लेके हम सारे के सारे टीचर्स आप लोगों से बात करने आए हैं कि आगे आप लोग अपने पास में क्या कर सकते हैं, आज से आप अपने पास में क्या क्या चीजें आप लोग कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर। अगर पास्ट ट्रेंड देखें आईसीएआई का तो उसके हिसाब से ये रिजल्ट जो है वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कट शॉर्ट हुआ है, कटेल किया है आईसीएआई ने। लेकिन वहीं पे अगर हम ग्रुप टू की तरफ देखते हैं तो ग्रुप टू पे 27% रिजल्ट है, जो अपने आप में एक अच्छा रिजल्ट है। राइट। ओवरऑल पे ग्रुप बोथ ग्रुप्स में 10-12% ही रिजल्ट जाता है, तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है। तो मोटा मोटा ग्रुप वन में आपका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं कम रहा है। और उसका बहुत बड़ा एक रीजन जो हम लोग को समझ में आ रहा है वो यही है कि लॉ का पेपर बीच में टफ आ गया था, और जिसकी वजह से काफी सारा बच्चा, ऐसा हमें लगता है, शायद हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ने ड्रॉप लिया और उसने तीसरा पेपर अपना टेक्स्ट का नहीं दिया या फिर उसने अपने पेपर कंटिन्यू नहीं करे। माइट भी वो रिजल्ट रहा जिसकी वजह से इतना कम जो पासिंग परसेंटेज हमें ग्रुप वन पे मिला है। लेकिन एक बात जो समझने वाली है बच्चों, वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो हमारे पास नहीं हो पाया है। राइट। और इसका मतलब ये है कि अब हमें वापस से खड़ा होना है, और हमें हमारा जो जनवरी 2026 है उसे हमें यहाँ पर वापस से केटर करना है, और वहां पर हमें हमारी मेहनत करके अपने आप को रिजल्ट पॉजिटिव लेकर आने के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सर। नॉर्मली अगर हम बात करें तो बोथ ग्रुप का रिजल्ट जनरली 15 के आसपास रहता है, जो इस बार 10 तक रहा। तो कट डाउन तो हुआ है रिजल्ट, बट ग्रुप टू का बम्पर रिजल्ट आई वुड से आया है कि 27% सीधा एकदम हाई जंप रहा। दोस्तों, मेरा बस इतना सा मानना है। देखो, इस बार हम ये एनालिसिस कर रहे हैं और आपको भी पता है कि यस, ग्रुप वन में आपका लॉ का पेपर टफ आया था। अब दोस्तों, इससे ना कई बार क्या होता है, हमारे मन में ना एक डर बैठ जाता है कि यार अगली बार मैं ना लॉ का पेपर में बहुत ज्यादा तैयार कर लूंगा। अब ये गलती मत करना। गलती इज इन टर्म्स कि ये बात याद रखना कि पेपर कोई भी टफ आ सकता है। इट्स नॉट जस्ट कि लॉ ही टफ आएगा। हो सकता है अगली बार अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्टिंग, एफएमएसएम या ऑडिट कोई भी और पेपर आ जाए। तो पास्ट ट्रेंड्स इंडिकेट जनरली हर ग्रुप में से एक पेपर तो आपका चैलेंजिंग बनता है। अब वो कौन सा पेपर होगा, वो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट कई बार चेंज हो जाता है, कई बार सेम रिपीट होता है। तो मैं हमेशा आपको बैच में भी यही बात बोलता हूं और आज भी यही बोलूंगा। भाई, जो भी आप करेंगे, जो आज हम अभी आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हर सब्जेक्ट को इक्वली एफर्ट लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इस बार लॉ का डर लग गया तो आप लॉ बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो और बदले में ग्रुप वन के अकाउंट्स और टैक्स पे कम ध्यान दिया। ऐसा नहीं कर रहे हैं। हर पेपर इक्वली इंपॉर्टेंट है, सारे मिलकर ही आपको एग्रीगेट में पास कराते हैं। तो हर पेपर पे आपको बराबर बराबर ही पूरी वैल्यू और टाइम लगाना है। ठीक है। नितिन सर, बिल्कुल सर। यहाँ पर सर ना मैं बच्चों का एक सबसे पहली क्वेरी आती है, जो जितने हमारे ऑडियंस है भी सारे, जो मेजोरिटी इस बार बच्चे हैं, एंड वी वांट टू से फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल ऑफ यू कि भाई हम आपके साथ ही खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं चले गए हैं। वी आर देयर विद यू एंड वी नो योर कंडीशंस ऑल्सो। तभी आज हम आपके साथ इस वीडियो को लेकर आए हैं। नितिन सर, इन बच्चों के माइंड में कुछ सवाल है, उसमें से मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अभी ना बच्चे एक बहुत बड़े डिलेमा में हैं कि यार, मैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए थे, अनफॉर्चुनेटली दोनों नहीं हो पाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक दिया था, वो नहीं हो पाया, और दूसरे की पढ़ाई शुरू कर दी थी या प्रिपरेशन मिड में है या एक लेवल पे कंप्लीट हो गई है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि ऐसे बच्चों को बोथ ग्रुप देना है, सिंगल ग्रुप देना है? हाउ डू दे डिसाइड? कोई आपका एक ऐसा तरीका जिससे बच्चा इजीली इस बात को समझ पाए? बिल्कुल सर, और मैं इस पे आंसर पे आने से पहले ना एक छोटी सी चीज और एड्रेस करना चाहता हूँ बच्चों के साथ में। जो उनका करंट स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो बहुत ज्यादा, मतलब हम कहते हैं ना, एकदम से बच्चा मतलब उसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाता, एकदम से अजीब आ जाता है। खासकर उन केसेस के अंदर में जिन बच्चों ने ये बोला था कि सर हमने अपनी पूरी मेहनत करी, हमने राइटिंग प्रैक्टिस भी करी, सब कुछ किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। अब वहां पे एक ये चीज आती है कि आज के लिए ना, प्लीज अपने पास बेटा सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है और ना कोई गलत डिसीजन नहीं लेना। काफी बार हम ऐसा सोचते हैं कि आज हमारा रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है तो हम छोड़ देते हैं, या हम अपने पास जल्दबाजी के अंदर क्या करते हैं, किसी का कोई ना कोई बैच अपने पास परचेज कर लेते हैं, बहुत हेजी में डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। प्लीज वो जल्दबाजी में आज प्लीज कोई डिसीजन मत लेना। आप लोगों को सबसे पहले
आज रोना धोना करना है, जैसे भी है ना वो कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैं पेरेंट्स से भी कहूंगा कि आप प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, वो आप लोगों का सपोर्ट वैसे हमेशा रहता है, आज उनको आपकी और ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। साथ थोड़ा सा रोइए, कोई ऐसी बात नहीं है। और कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है आप लोगों ने, कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। नाउ आगे के लिए हमें सोचना है कि जो हमारा बचा हुआ 2 महीने है उसमें, जैसे सुनील सर ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, सर इसमें मैं बोलूंगा देखो, जिनका तो एक ग्रुप रह गया सर वो तो उसी की तैयारी करेंगे। प्रॉब्लम है जिनके दोनों रह गए सर, ठीक है ना। उन बच्चों को सिंस टाइम कम है, अगर मैं बोलूंगा उनके दोनों ग्रुप में 600 में से 300 चाहिए थे उनको पास होने के लिए, और उनके आ ही 150-200 रहे ना, मैं बोलूंगा वो एक ग्रुप पे ही स्टिक हो जाए। मतलब वो एक ग्रुप पे हो जाए, डिपेंडिंग ऑन उनका कौन सा ग्रुप उनको लगता है वो तैयार कर सकते हैं। क्योंकि सिलेबसेस अच्छे खासे इंटर का लेवल है, आप लोगों को खुद पता चल गया पेपर देने के बाद कि हमारे पास में हमने कहाँ कहाँ कमियां कहाँ कहाँ गलतियां करी थी, जिसकी वजह से नंबर कम है। आपके कॉन्सेप्ट से वीक है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से इतने नंबर कम है। हाँ, आपको लगता है कि आप दोनों मैनेज कर सकते हो, आप 5-10 नंबर से रह गए हो, फिर आप दोनों की तरफ जाना। बट कंसिडरिंग द टाइम अवेलेबल, एक ग्रुप को तो बेटा प्लीज अच्छे से करना। जो पिछली बार हमने गलतियां करी वो इस बार नहीं करेंगे। और एक चीज अब पता है निकल के आ चुकी है, आईसीएआई आपके साथ अनएक्सपेक्टेड पेपर में चीजें लेके आता है। जब तक आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं करेंगे, आप सिलेक्टिव स्टडी ही करते रहेंगे, आप एबीसी एनालिसिस पे ही चलते रहेंगे, तब तक वो हर बार कोई ना कोई पेपर में जाके आपको थप्पा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। सो हमें उस चीज के लिए ना प्रिपेयर रहना है। जैसे सर आप लोगों ने दोनों पे यही बात बोली कि आई कोई भी पेपर हमारे पास अनएक्सपेक्टेड आ सकता है, आ कोई भी आ सकता सकता है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि इस बार लॉ आया तो अगली बार कौन सा है, कोई भी हो जाएगा। तो हमें अपने पास, हमें अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करनी है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है, जैसे बोलते हैं ना टिकिंग ऑफ ऑल बॉक्सेस, स्टडी मैट, आरटीपी, पीवाईक्यू, राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सब देने हैं। बचा हुआ टाइम कम है, तो सर उसके लिए एक बार के लिए हम आगे भी क्या करने वाले, एक बार आप भी बच्चों को सर बता सकते हैं अभी। हाँ। मैं जसमीत सर आप ही बता दो जी, अब ये जो बच्चे हमारे पास हैं इनके लिए हम क्या सपोर्ट फैसिलिटी देंगे, ठीक है। इनको हम अभी कैसे सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सर, अभी एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स को हमने डील नहीं किया। वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने सितंबर में अपना सिंगल ग्रुप दिया था, और वो सेकंड ग्रुप की अपने पास प्रिपरेशन कर रहे थे, और अब जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव फेवरेबल नहीं नहीं है। आया है। तो राइट। अब उनको वापस से वही वाला ग्रुप रीअपियर करना चाहिए जो सितंबर में दिया था, या फिर उनको ग्रुप 2 देना चाहिए जिसमें वो अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर उनको जैन स्किप करके मई 26 में जाना चाहिए। तो राजा बेटा यहां पर ये कॉल आपको लेनी पड़ेगी कि आपके जिस ग्रुप में आप रह गए हो, जिसमें आप सितंबर में अपीयर हुए थे, उसमें आपके मार्क्स कितने हैं। अगर उसमें आपके मार्क्स मार्जिन पे हैं, राइट, 150 चाहिए, 140, 142, 145 पे अगर आप हो, तो आप गुड टू गो हो। एक महीना आप देकर उसको अच्छे से वापस से ब्रशअप करके अपने ट्रैक पर ला सकते हो। और ग्रुप 2 की अगर क्लासेस आपकी निपट चुकी है, उधर भी आप रिवीजन फेज में एंटर करने वाले हो नेक्स्ट 10-15 डेज में, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप दोनों ग्रुप के लिए चले जाओ। लेकिन अगर ग्रुप 2 की काफी क्लासेस अभी पेंडिंग है, नवंबर एंड हो जाएगा क्लासेस खत्म करते करते, तो आई वुड सजेस्ट या तो आप जैन 26 स्किप कर दो और मई 26 पे शिफ्ट कर लो, और या फिर आप अभी ग्रुप 2 की क्लासेस को रोक दो और आप अपने पास वापस से जिस सितंबर में आपने जो ग्रुप दिया था उसमें आप रीअपियर कर लो। मैं आपको बस एक सिंपल सी एडवाइस दूंगा कि बाबू अब एक बात ठान लो कि जिस भी ग्रुप में बैठेंगे, चाहे वो जैन 26 में बैठे, चाहे वो मई 26 में बैठे, वहां से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस बात को आपको ठानना पड़ेगा और उस लेवल की आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार शायद फेल हुए होंगे, उन्होंने आज से पहले कभी फेलियर नहीं देखी फेलियर नहीं होगी, देखा होगा, वो और डिफिकल्ट टू वो इस डाइजेस्ट चीज है। को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे। वो मैं मान रहा हूं आपकी बात कि आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होगे, आप अभी बहुत गहरे शौक में होगे। राजा बेटा रो लो, जितना रोना है रो लो, लेकिन एक बात को समझो कि 90% ऑफ द स्टूडेंट आर ऑन योर साइड। केवल 10% ही पास हुआ है बेटा। दिक्कत वाली बात तब होती जब 90% पास होते और 10% फेल होते, तब ज्यादा दिक्कत वाली बात होती। अभी आप अदर साइड हो, 90% बच्चा फेल है। अगर आप मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ऐसे हो जो बॉर्डर लाइन पे हो, तो बिलीव मी नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर जाओगे। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अनदर 3 मंथ्स, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, राइट। आज अपना दिल हल्का कर लो, कल से वापस से यू हैव टू गियर अप, राइट। सर मैं इसमें एक वही पॉइंट और ऐड कर देता हूं कि जो बच्चे अभी आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आज एक बार ना मन हल्का कर कर लेना लो। चाहिए। कर और लेंगे। मैं सच बोलूं, अपने ना पेरेंट्स के साथ जाके अपना मन हल्का कर लो। यस। क्योंकि अल्टीमेटली ना कई बार हमें ऐसा लगता है एज अ स्टूडेंट कि यार हम अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगे, हम उन्हें फेलियर कैसे दिखाएं, उन्होंने बहुत एफर्ट लगाए थे, हमने बहुत एफर्ट करे, मतलब आपने एक्चुअली एफर्ट करे होंगे, वी आर नॉट डाउटिंग अबाउट इट। तो एक बार ना उनसे कन्फ्रंट कर लो, बात कर लो। दूसरा,
आज ये मनल का करने के बाद ना, कल सबसे पहले सुबह आपको अपने आप से खुद से सेल्फ इवेल्युएट करना है कि यार वेयर इज द लैग, Lag. जहां पर गड़बड़ हुई है वो एरिया क्या है। से फॉर एग्जाम्पल, कई आप में से कई बच्चे होंगे, हो सकता है एक एरिया कि भाई मैं तो 100 नंबर का पेपर ही पूरा नहीं कर पाया, मैं पेपर ही मान लो 75-80 मार्क्स का कर पाया। तो जैसे नितिन सर ने बोला, हमने सिलेक्टिव पढ़ा या स्पीड की प्रॉब्लम है, कहां पर एक्चुअली हमारा लैग है, या तो कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्या इशू रहा कि हम वो 100 नंबर का पेपर भी पूरा नहीं कर पाए। क्योंकि अगर वो 100 कर लेते तो मे बी आज थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स हमारे फेवर में होते। तो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई टुमारो मॉर्निंग, आराम से सोचना कि भाई गलती क्या है, उस गलती को लिखना और मेक श्योर करना कि जैसे कि सब बोल रहे हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको करके दिखाना है, और उसके लिए बस मेक श्योर करना कि वो गलती रिपीट नहीं करनी है। दैट इज अ मेजर थिंग, राइट? सर बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, तो बच्चों को अभी क्या है, बचा हुआ जो समय है उसके अंदर में फिर से वो कहते हैं ना कि जब एक बार लाइफ के अंदर में वो चीज होती है जो हम उम्मीद नहीं करते हो जाती है, जिसे हम फेलियर बोल देते हैं। इन द लार्जर आप देखोगे जो पिक्चर में, जब 3 इयर्स 4 इयर्स डाउन द लाइन जब आप सीए बन जाओगे तो आपको लेकर, मैंने ना उस समय थोड़ा उसको ज्यादा ही कर दिया था, हम्म। ज्यादा ही दिनों तक शौक मना लिया था, और ये आई बड़ी नो। एक छोटी सी बात थी जिसे थोड़ा लंबा कर लिया। बिल्कुल। लाइफ के अंदर बेटा ये ऊपर नीचे और रहती है चीजें। और मैं आपको बताऊं कि इंस्टीट्यूट ने भी ना अब ये पास और फेल का चक्कर खत्म कर दिया है। सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। सक्सेसफुल सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल। सो आप शायद उतने मार्क्स नहीं ला पाए जितने से आपका काम बन जाता, थोड़ा सा रह गया, यू आर नॉट अ फेलियर, यस, जस्ट कि आपका ये अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा, थोड़ी सी कमी रह गई है, हम हम कर आगे नहीं पा पूरी रहे। कर लेंगे। अपने दिमाग में ये चीज बिल्कुल मत लाना कि ये फेलियर तुम्हारे या ये अनसक्सेसफुल रिजल्ट तुम्हारे करियर पे किसी भी तरीके से इंपैक्ट करने वाला है, बिल्कुल नहीं करने वाला। कल भी मैंने एक बात बोली थी इंस्टाग्राम पे कि बाबू, सोना सोना होता है, चाहे वो जमीन के अंदर गड़ा हो, चाहे वो सुनार की दुकान में पड़ा हो, राइट? सर भले एक दो अटेम्प्ट लग भी जाएंगे ना राजा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके करियर पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके करियर पे, राइट? एक रैंक होल्डर, एक मतलब जो बार बार अटेम्प्ट करके पास होता है, डाउन द लाइन 4-5 इयर्स में आप लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। एक ही जगह पर हो गए यार, ऑलमोस्ट एक ही जगह पर हो गए। अपना दिल छोटा मत करो, हम बहुत एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहे हैं, आपका मन रखने के लिए नहीं बोल रहे, राइट? बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपकी जीवन खत्म हो गया है या कुछ भी ऐसा हो गया है, बिलीव मी ऐसा नहीं हुआ है। आपको वापस से हिम्मत से खड़ा होना पड़ेगा और इससे लड़ना पड़ेगा। राजा बेटा, जीवन में ना इससे बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगी, यस। ये कुछ नहीं है, सच्ची में कुछ नहीं है। जीवन में इससे बड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगी, समझो भगवान तुमको उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बस, कि तुम लाइफ बहुत उनको भी बड़ी है फेस बेटा। कर पाओ, कि यस, तुम लाइफ उनको बहुत भी बड़ी है, फेस कर बहुत पाओ, सारे चैलेंजेस आएंगे आपके पास। राइट? तो सर तो अभी अब तो बच्चों के लिए हम लोग जो लेके आएंगे चीजें, आप हाँ प्लीज जी, अपने पास में निराश मत होना, टेंशन मत लेना। आप लोगों के लिए बेटा बहुत सारी चीजें जो है और आनी है अभी हमारी तरफ से जो आएगी। एंड वो आप लोगों को हम बता भी देंगे किस सब्जेक्ट के लिए हम क्या क्या चीजें आने वाले टाइम में लेके आएंगे। बट आप लोगों के साथ हम हर समय खड़े हैं, हर समय बिल्कुल आप लोगों के साथ में हैं। तो आप लोगों को बस अपनी मेहनत करता, और आप लोगों को जो अगली बार है आप लोगों का डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। यू मिल विल बी जाएगा। एबल टू क्रॉस दैट लाइन जो इस बार नहीं हो पाई, कोई नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। हमें अपना लड़ना है और फिर से खड़े होना है और हम करके दिखाएंगे, ठीक है ना। और कमेंट के बिल्कुल। अंदर सर बच्चे जरूर लिखेंगे हमें कि हम हाँ, अगली बार अपना 200% देंगे और क्लियर करके दिखाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल सर, दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन द नेक्स्ट बस अटेम्प्ट। तो यस। कमेंट पे लिख दो, आई विल बी सक्सेसफुल इन जैन 2026 एग्जाम्स, यस, राइट? लिख के जाओ, और जब पास होना तो वापस आके कमेंट करना, हाँ मैंने करके दिखाया, करके दिखाया, ठीक है राइट? ना। चलो चलो बच्चों, मिलते हैं बाय। आप लोगों से नेक्स्ट सेशन पे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय बाय, बाय हैव बाय अ बाय। नाइस डे।